बद्र जब सो रहा था, रानी उठी और एक कमरे में गई। वहाँ उसने अग्निकुंड जलाया और आटा निकालकर गूंथने लगी। फिर उसने जादुई मंत्र पढ़कर उसकी 2 रोटियां तैयार की। इसके बाद आकर सो गई। बद्र यह सब छिपकर देख रहा था। वह समझ गया कि रानी कोई रहस्य कर रही है। सुबह वह दिव्य बूढ़े के पास गया और सारी बात बताई। बूढ़े ने कहा कि रानी तुम्हें जानवर बनाना चाहती है। उसने बद्र को 2 साधारण रोटियां दी और समझाया कि रानी आज तुम्हें अपने हाथों से बनाई जादुई रोटी खाने को देगी। तुम उसे छिपाकर मेरा दिया हुआ रोटी खाना। फिर अवसर पाकर उसका बनाया रोटी किसी तरह उसे खिला देना और फिर जिस पशु का नाम लोगे वह बन जाएगी। बद्र महल लौटा। रानी ने उसे अपनी बनाई रोटी दी। बद्र ने कहा, मेरी रानी, आप सच में मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। आपने मेरे लिए अपने हाथों से रोटी पकाई। इसी तरह प्रशंसा करते हुए उसने रोटी छिपा ली और बूढ़े की दी हुई रोटी खा ली। रोटी खाते ही रानी ने पानी छिड़क कर कहा, भद्दा काना घोड़ा बन जा। पर जादू का असर नहीं हुआ क्योंकि उसने जादुई रोटी खाई ही नहीं थी। वह चकित रह गई। तब बद्र ने उसकी रोटी निकाली और बोला, मेरी प्रिय रानी, यह रोटियां मेरे चाचा ने आपके लिए भिजवाई हैं। उन्होंने कहा है कि आप उनकी बेटी के समान हैं। यह कहकर उसने उसे खिला दी। जैसे ही उसने खाया, बद्र ने कहा, गद्दी बन जा। वह तुरंत गद्दी बन गई। रानी अपने इस रूप को देखकर रोने लगी, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। फिर बद्र गद्दी बनी रानी को लेकर कई दिनों बाद एक देश पहुंचा। वहां उसे एक सभ्य बूढ़ा मिला जो उससे उसकी यात्रा के बारे में बातें करने लगा। तभी एक भिखारिन सी बुढ़िया आई और बोली, ये गद्दी मुझे दे दो। मेरे बेटे की ऐसी ही गद्दी थी जो मर गई। वह बहुत दुखी है। जो दाम मांगो दूंगी। बद्र ने गद्दी बेचने से मना किया, पर बुढ़िया दया की विनती करने लगी। पीछा छुड़ाने के लिए बद्र ने कहा, 1000 अशर्फियां दो तो इसे ले जाओ। ये सुनते ही बुढ़िया ने कमर से थैली निकालकर उसे दे दी और बोली, अशर्फियां गिन लो और अब इसे मुझे दो। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।